प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हमारी मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की तमाम कलीसिया को और प्रभु में उन मसीह विश्वासी भाई बहनों को और उन सब लोगों को जो लगातार हमारे साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और विशेष इन दिनों में जब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जब हम अपने घरों में ही लॉकडाउन की अवस्था में हैं और कोरोना महामारी के कारण जब हमारी परेशानियां, चिंताएं जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं आप सबका सेवक लगातार ये प्रयास आपके लिए करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके लिए मैं गहराई से पढ़ूँ और गहराई से परमेश्वर के वचन को आपके लिए रखूँ और आप सब लोगों के लिए लगातार दुआ करूँ ताकि मैं और आप सब लोग इन तमाम परिस्थितियों से बाहर आ सकें। जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से। हम पुराने नियम के बीच में भजन संहिता की पुस्तक उसका 112 अध्याय और नए नियम में से हम संत मत्ती की अंजील और उसका 6ठा अध्याय उसका 19, 20 और 21 पद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सबके लिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 112 अध्याय ज़बूर 112 में आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, खुदावंद की हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादिक हैं, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है और वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा। उसे कभी भी जुम्बिश न होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज़्ज़त के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखकर कुड़ेगा और वो दांत पीसेगा और गुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। इसी के साथ मैं नए नियम में से भी आपके लिए एक हिस्सा पढ़ूंगा, संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19, 20 और 21 पद। और यहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय 19 से 21 पद के अंदर, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, जहाँ चोर नाकाब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकाब लगाते हैं और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। ये खुदावंद का ज़िंदा कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सब को आशीष दिए, आमीन। ये 2 हिस्से मैंने आज आपके लिए पढ़े हैं और आज का जो रविवार है वो जो है 3 मई 2020 का दिन है और लॉकडाउन की अवस्था में चलते हुए करीब हम जो हैं लगभग 40 दिन जो हैं लॉकडाउन के बता चुके हैं। और ऐसी अवस्था में मैंने आपके लिए ये वचन पढ़ा है और उसका पढ़ने का एक कारण है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे से, जिनके साथ हम लगातार दुआ करते हैं, जिनके साथ हम लगातार इन दिनों में फ़ोन कॉल के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं और प्रभु का वचन उनके लिए भेजते हैं ताकि वो परमेश्वर की उम्मीद में ज़िंदा रहें। वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि पादरी साहब, इन परिस्थितियों के बीच में, इन हालातों के बीच में हमारा भविष्य क्या होगा और हम कब तक इन कष्टों को और बीमारियों को जो हैं झेलते रहेंगे और क्या हम कभी इन बीमारियों से आज़ाद होंगे कि नहीं होंगे। और उसके पीछे वो कारण जो हैं बताते हैं। हालांकि आप भी वो कारण जानते हैं कि एक तो कोरोना महामारी के पहले से ही लोगों के पास कोई ज़्यादा आर्थिक स्रोत जो थे वो नहीं थे। बहुत सारे लोगों के रोज़गार कार्य जो हैं वो पहले से ही जो हैं बंद होने के कगार पर थी।
और उसके साथ बहुत सारी कुदरती घटनाओं के कारण और कुदरती आपदाओं के कारण जो हैं पूरे विश्व के अंदर कई लोग जो हैं वो अपने कामकाज से जो था वो पहले से ही वो मंदी की जो है झेल रहे थे, क्योंकि उनके कारोबार में पहले ही वो रफ्तार नहीं थी। और उसके साथ साथ कुछ लोग बीमारियों के कारण और कई अपनी तनाव चिंताओं के कारण जो हैं वो भी अपने परिवार का ज्ञापन जो है वो अच्छी रीति से नहीं कर पा रहे थे। और इन परिस्थितियों के बीच में कोरोना महामारी कोविड-19 जो हैं वो जो हैं हमारे भारत देश के अंदर आकर और बल्कि पूरे विश्व के अंदर आकर उसने ऐसा जो है अपना विकराल रूप दिखाया है, जिसके कारण लोग और भी ज़्यादा आर्थिक कठिनाई और बेरोज़गारी और काम धंधा ना होने के कारण जो हैं उनके काम जो हैं रुके हुए हैं। और ऐसी परिस्थितियों में वो लोग अक्सर जब लॉकडाउन की अवस्था में भी हैं वो निराश, चिंता और कई तरह की समस्याओं से जो हैं वो परेशान हैं। और वो ये सवाल पूछते हैं कि पादरी साहब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम परमेश्वर के वचन को भी लगातार आपके साथ पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को भी हम लगातार मानते हैं। और जब भी आप फ़ोन पे दुआ करके हमारे लिए भेजते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए पढ़ते हैं, हम उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा के तहत हम अपने कार्यों को भी करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियां हमारे ऊपर क्यों हैं? क्यों ऐसी परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं? और क्यों हमारी चिंताएं, हमारे दुख जो हैं वो समाप्त नहीं हो रहे, बल्कि ये परेशानियां और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? और पवित्र कलाम ऐसे समय में उनकी सहायता करता है, क्योंकि मैं उनसे हमेशा ये जो है जवाब उनको देता हूँ कि मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो हमें सदा संभाल कर रखेगा, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रत्येक परिस्थिति में हम प्रभु का धन्यवाद करना सीखें। और जब आप जो है परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालात परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाएं, हम प्रभु का धन्यवाद करना ना छोड़ें। इसीलिए हमने भजन 112 और संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसके 19 से 21 पद आपके लिए पढ़े थे। क्योंकि ये परिस्थितियाँ वर्तमान में जो हमें दिखाई दे रही हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना परमेश्वर के लोगों ने पवित्र बाइबल में बहुत समय पहले भी किया था। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें इस सुंदर संसार में रचा है, परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है और प्रभु ने हमें अपनी महिमा करने के लिए इस संसार में रखा है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि उसके चुने हुए लोग लगातार तमाम परिस्थितियों के बीच में अपना संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखें। इसीलिए इज़राइली लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने हमेशा परमेश्वर की आराधना की, दुखों में, सुखों में, खुशी में, गमी में, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने तमाम कार्यों के बीच में पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण धन्यवाद के साथ, पूर्ण परमेश्वर के साथ चलने के लिए जिन लोगों ने अपना समय प्रभु के साथ बिताया, प्रभु ने उन्हें आशीषों से भर दिया। क्योंकि खुदा का पवित्र कलाम, खुदा की पवित्र बाइबल और प्रभु का वचन जो है वो हमें प्रत्येक परिस्थिति में संभाल कर रखता है। और इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों को इस बात के लिए तैयार करता हूँ कि पवित्र बाइबल जो है वो तमाम परिस्थितियों में मेरी और आपकी सहायता कर सकती है। क्योंकि एक पासवान होने के नाते मैं ज़्यादा आपकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन जिस परमेश्वर को मैं और आप मानते हैं, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मैं और आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर पिता का वचन हम अपने जीवनों में लिए हुए हैं, वो पवित्र बाइबल, वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। क्योंकि पवित्र बाइबल
का जो है वास्तविक जो है वो मीनिंग ही यही है कि पवित्र बाइबल हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है और हमें प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार करती हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप अपना धन, जो संसारिक जो चिंताएं हैं जो लोगों को की बड़ी हुई हैं, जिसमें हम भी परेशान हैं, उसके बीच में हम सबसे पहले खुदावंद की हमद करें। और लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। परमेश्वर उसकी नस्ल और उसके घर में किसी भी बात की कोई कमी आने नहीं देगा, क्योंकि पवित्र कलाम हमें बताता है कि मैं और आप इस परिस्थितियों में प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मी को कभी भी टलने ना देगा। धर्मी वास्तव में वो होता है जो अपना रिश्ता भी परमेश्वर के साथ सही रखता है और समाज के अंदर वो दूसरे लोगों के साथ भी अपना रिश्ता प्रभु में सही बनाए रखता है। वही पवित्र बाइबल के अनुसार धार्मिक मनुष्य हैं। और पवित्र बाइबल बताती है कि मैं और आप धर्मी नहीं थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं और आप प्रभु के साथ विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए। और मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारे भले के लिए ही कार्य करता है, क्योंकि ये दुख तकलीफ़ें, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये कर्ज, ये आर्थिक जो हैं कठिनाइयाँ और ये गरीबी, ये पारिवारिक समस्याएं जो इन दिनों में हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं, उन सब के बीच में यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ खड़े होंगे तो प्रभु इन तकलीफ़ों को, इन समस्याओं को जिनका सामना आज मैं और आप कर रहे हैं, परमेश्वर उन तकलीफ़ों में भी हमें संभाल लेगा। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट संत पौलुस इस बात को कहते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए तमाम दुर्बलताओं में और उन उलाहनों में भी और उन तंगी और मुसीबतों में और सताए जाने एवं संकटों में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थी होता हूँ। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो है हमें इन तमाम मुसीबतों के बीच में, इन दुर्बलताओं के बीच में, इन तंगी और मुसीबतों के बीच में, इस सताव के बीच में, इस संकट के बीच में हमारा परमेश्वर हमें बचाने में समर्थी हैं। जब आप भजन 121 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है, वो तेरे पैरों को डगमगाने न देगा और तेरा रक्षक न कभी सोएगा ना ऊँगेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये परिस्थितियाँ न सिर्फ वर्तमान में हमको जो है दिखाई दे रही हैं, ये हज़ारों साल पहले भी जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ चलते थे उनके जीवन में भी आर्थिक कठिनाइयाँ, पारिवारिक समस्याएं, बहुत सारे दुख तकलीफ़, बीमारियां, परेशानियां और बहुत सारी समस्याएं उनके भी सामने थी, लेकिन वो हमेशा प्रभु के साथ खड़े रहे और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया। क्योंकि पवित्र कलाम में लिखा है, धर्मी व्यक्ति जो है उसकी भक्ति और उसके समर्पण का परमेश्वर सम्मान करता है। और इसी लिखा है, परमेश्वर धर्मी को कभी भी टलने नहीं देता और धर्मी की याद जो है वो सदा बनी रहेगी। और यदि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ परमेश्वर के मार्गों को पकड़े रहता है तो परमेश्वर भी उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। हालांकि हमारे पास ज़्यादा जो है समय ना होने के कारण मैं आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक कैरेक्टर्स, कुछ एक पात्र जो है मैं आपके लिए रखूँगा। यूसुफ की जब हम बात करते हैं, उसके घर में समस्या थी, वो 12 भाइयों में सबसे छोटा था और बहुत बार लड़ाई झगड़ा, नफरत, तनाव उसके घर में थी, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों में उसे मिस्र का वज़ीर ठहरा दिया। हालांकि हम बात करते हैं, वो एक ऐसी महान औरत थी और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही थी। उसके घर में उसकी दूसरी बहन जो है, जो उसकी सौतन जो थी, वो उसे दुख देती थी, लेकिन वो तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ खड़ी रही और परमेश्वर ने उसे तमाम बच्चों के साथ
उसे इतनी आशीष दी कि उसका बच्चा शैमुल मेरे और आपके लिए और पूरी पवित्र बाइबल के अंदर तमाम नबियों के लिए वो सबसे पहला शिक्षक कहलाया। मूसा की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी धार्मिक समस्याएं उसके सामने थी, उसकी कौम गुलाम थी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने उसे एक धर्मी और एक न्यायी और एक सच्चा जो है अपना जन बनाकर परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। अय्यूब की जब हम बात करते हैं, वो कई तरह की शारीरिक बीमारियों से और यहाँ तक कि वो चमड़ी के रोग से और गरीबी में जो है उसके ऊपर गरीबी आ पड़ी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। जब हम एक ऐसे नबी की पत्नी के बारे में पढ़ते हैं, जब उसका पति मर चुका था, उसके बच्चों के ऊपर कर्ज था और वो परमेश्वर के साथ खड़ी रही, परमेश्वर ने उसका सारा कर्ज उतार दिया और परमेश्वर ने उसे आशीषों से भर दिया। एस्तर जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि एस्तर पवित्र बाइबल में एक ऐसी महान औरत थी जिसकी कौम के ऊपर ये तय किया गया था कि उसकी जाति के सब लोगों को मार डाला जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ खड़ी रही, उसने दुआ करनी नहीं छोड़ी और वो अपनी पूरी इजरायली जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई और पूरी यहूदी जाति को उसने बचा लिया। पौलुस की जब हम बात करते हैं, संत पौलुस की, वो जेल में बंद था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसके और मेरे जीवन में जो हैं उसके जो हैं परमेश्वर के द्वारा उसने हमें आशीषों से भरा कि मैं और आप उसके जीवन से इस बात को सीखें कि किस प्रकार परमेश्वर धर्मी को टलने नहीं देता। सो ऐसी कोरोना महामारी के समय में भी हम अपने धैर्य को, अपने विश्वास को, अपने समर्पण को बनाए रखें और प्रभु के साथ हम जो है अच्छी रीति से चलें और प्रभु के कलाम को लगातार पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हमारी वक्षताओं का, परमेश्वर हमारी इच्छाओं का, परमेश्वर हमारे व्यवहार का और परमेश्वर हमारी विनतियों की ओर ध्यान करेगा। और जब हम अपना जीवन प्रभु की आज्ञा और उसकी इच्छा, भय और अनुशासन के साथ बिताएंगे तो प्रभु हमें आशीषों में भरेगा। आइए मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर की योजनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालांकि ये परिस्थितियां हमारे ऊपर हैं, इनको झेलना कठिन हमें लग रहा है, लेकिन हम प्रभु से मांगें, प्रभु इन परिस्थितियों के बीच में आपकी क्या योजना है, क्या आप चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु के लिए करें। हम प्रभु से मांगें। और मैंने पिछले रविवार भी आपको बताया था, ये दुख तकलीफ़ आने का कारण यही है कि परमेश्वर इन सब परिस्थितियों के बीच में हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार करता है। सो आइए इन दिनों में हम प्रभु को किसी भी तरीके से उलाहना न दें, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य को समझने के लिए प्रभु के साथ खड़े हो जाएं और प्रभु से दुआ करते रहें। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। दूसरी बात कि परमेश्वर दबे हुए लोगों का न्याय करता है, वो भूखों को रोटी देता है, वो गुलामी में पड़े हुओं को भी छुड़ा लेता है। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मैं और आप भले ही इन दिनों में आर्थिक कठिनाई का और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अभाव महसूस कर रहे हैं जो हमारे खाने पीने को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर हमारे सामने जो है दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर कारोबार ना होने के कारण बहुत सारे लोगों का काम रुका हुआ है और इस लॉकडाउन की अवस्था से पूर्ण काम जो है वो बंद हो चुका है और पहले की तरह परिवारों के अंदर वो खुशी खुशहाली जो है वो नहीं रही और लोग डर, तनाव, चिंता में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे परिवार जो हैं उनके बीच में जो हैं एक तनाव और एक दरार भी जो है दिखाई देने लगी हैं। क्योंकि जब घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो मन में कैसे शांति आएंगी। और बहुत सारे लोगों को इन दिनों में अपनी नौकरी जो है चले जाने का डर जो है सता रहा है और ऐसी परिस्थिति में लोग जो हैं कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है कि यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हम सब की
आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। जब हम अब्राहम की बात करते हैं और लिखा है कि वो अपने भतीजे लूत को, अपनी पत्नी सारा को लेकर जब वो वादा किए हुए देश की तरफ चला तो परमेश्वर ने उसकी तमाम ज़रूरतों को जो हैं पूरा किया। परमेश्वर का वचन बताते हैं जब मूसा इज़राइली लोगों को छुड़ाकर मिस्र की ग़ुलामी से जो है छुड़ाकर लेकर आया, और परमेश्वर का वचन बताता है 40 साल तक परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा, और उस समय उनके पास ना तो कोई ATM कार्ड था, ना उनके लिए कोई रास्ते में कोई ऐसे होटल या ऐसे कोई केंद्र थे जहाँ से वो खाना ले सकते, ना ही उनके बीच में कोई उनको खाना बांटने वाला था, बल्कि परमेश्वर ही उनके लिए तमाम प्रबंध करता था। सुबह के समय, रात के समय परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, और उनके लिए परमेश्वर आसमान से वो मन्ना उन्हें वो देता था ताकि वो उनको खाएं, और लगातार परमेश्वर उनके साथ उनकी अगुवाई में खड़ा रहता था। और लिखा है 40 साल तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनकी जूतियाँ टूटी, और उन्हें किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित नहीं होना पड़ा, बल्कि परमेश्वर ने तमाम वो चीज़ें उनको समय पर दी। एलिया नबी के बारे में हम जानते हैं, जब वो जो हैं क्रीत के नाले पर बैठा दिया गया, और जब सब तरफ अकाल था, और उस अकाल के बीच में भी परमेश्वर उसके लिए खाने का प्रबंध करता है, और जब वो सारपत की विधवा के पास जाता है, और वहाँ पर भी जब उनके पास एक ही रोटी का टुकड़ा और एक ही कुप्पी भर तेल उनके पास होता है, लेकिन जब वो प्रभु के साथ खड़े रहकर धन्यवाद के साथ अपना जीवन बिताते हैं, और लिखा है कि परमेश्वर ने उस सारपत की विधवा के घर में कभी भी तेल और आटा जो है वो समाप्त ना होगा कहकर उसके घर को आशीषों से भर दिया। क्योंकि एलिया जब प्रभु का धन्यवाद देता था और सारपत की विधवा भी उस धन्यवाद में शामिल हुई, तो लिखा है उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनके घर की तमाम चीज़ों को आशीषों से भर दिया। जब हम अलीशा की बात करते हैं, अलीशा जब भी प्रभु की सेवकाई के लिए जाता था, और अलीशा नबी के लिए लोग उसको अपने घरों में उतारने के लिए तैयार रहते थे, और उसके लिए तमाम प्रबंध प्रभु उसके लिए पूरा करता था। राजा सिदकिय्याह के समय में भी हम जानते हैं कि जब उसके देश के अंदर रोटी नहीं थी, तो वो कोढ़ी जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, और वो लोग भी जब उस समय उस नगर के अंदर पहुँचे, तो परमेश्वर ने उनके लिए वहाँ पर उन्हें भोजन जो हैं वो मुहैया करवाया। पवित्र बाइबल बताती है, जब हम इसहाक की बात करते हैं, इसहाक के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था कि वो गरार देश में फ़लस्तीन राजा अबीमेलेक के पास भाग गया, और परमेश्वर ने कहा मिस्र को मत जा, यही ठहरा रहे। और इसहाक के बारे में लिखा है पवित्र बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 12 पद में, कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा, क्यों मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें उत्तराधिकारी बनाऊंगा, और तुम्हें ज़मीन भी दूंगा। लेकिन क्यों दूंगा तुमको ये ज़मीन? क्योंकि तेरे पिता अब्राहम ने मेरा आदर किया है और मेरे हुक्मों को माना है, इसलिए मैं तुम्हें ये आशीषें भी दूंगा। पवित्र बाइबल बताती है, यदि मैं और आप लगातार प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी समय पर भोजन देगा, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और उनको कुछ भी कमी रहने नहीं देगा। और इसलिए आइए इन दिनों में हम अपनी गलतियों को मानें, इन दिनों में हम अपनी तमाम उन परेशानियों को, चिंताओं को खुदा के आगे रखें। क्यों ऐसी परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं, और उसका कारण भी स्पष्ट लिखा है, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है सबसे पहले जो परमेश्वर का आदर होना चाहिए वो लोगों में सबसे ज़्यादा कम जो हैं वो हो रहा है। और आइए हम इन दिनों में जब से ये परिस्थितियाँ विकराल रूप में सामने आई हैं, हम और अधिक गहराई से परमेश्वर का आदर करना सीखें। हम अपने माँ बाप का आदर करें, हम परमेश्वर के दासों का आदर करें, हम परमेश्वर की चीज़ों का आदर करें, और जो कुछ भी हमारे पास है हम उन सब के बीच में परमेश्वर के लिए भी योजना बनाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है
यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। और जब आप भजन 127 पढ़ते हैं और उसमें लिखा है रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे सब परमेश्वर हमें देता है, लेकिन आज जो है भूखमरी, अनादर, शर्मिंदगी और बर्बादी और बेरोज़गारी क्यों दिखाई दे रही है? उसका कारण यही है कि परमेश्वर का आदर, माँ बाप का आदर, परमेश्वर के दासों का आदर, परमेश्वर की चीज़ों का आदर, परमेश्वर की द्वारा दी हुई तमाम आशीषों का जो आदर है उसको हम करने में पीछे जो हैं रह गए। और आखिरी बात, परमेश्वर मेरे को और आपको बताता है, परमेश्वर मेरे और आपकी लगातार नज़दीक है, लगातार वो हमारे साथ है। और आइए मैं और आप परमेश्वर की नज़दीकी में आए। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 पद में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के नज़दीक जाओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे नज़दीक आएगा। आइए मैं और आप परमेश्वर के साथ खड़े हों। जब हम परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, तभी हम शैतान की युक्तियों को जो है समझ पाएंगे, क्योंकि शैतान जो है वो बहुत ज़ोरावर है। हमारी दुश्मनी जो है, हमारा जो युद्ध है वो किसी शरीर और मांस से नहीं है, बल्कि हमारा जो युद्ध है आत्मिक, वो शैतान की शक्तियों से है। और पवित्र बाइबल बताती है, मैं और आप यदि शैतान की चालाकियों को, शैतान की दुष्टता को, शैतान की बुराई को समझना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ उसके वचन, उसकी आज्ञा, उसके भय, उसके अनुशासन और उसके जीवन के अंदर उन तमाम चीज़ों में बने रहना होगा, ताकि परमेश्वर भी हमें सदा के लिए अपनाए रखे और हमें आशीषों से भरे। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, वो हमारा वजूद, वो हमारी याद को मिटा देना चाहता है। लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है, धर्मी की याद सदा तक बनी रहेगी और परमेश्वर उसकी तमाम आशाओं को पूरा करेगा। लेकिन जो दुष्टता से भरा होगा उसकी आस कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए आइए इन दिनों में मैं और आप प्रभु के आगे दुआ करें और प्रभु के आगे प्रार्थना करें। और भजन 55 उसकी 22 पद जो है मैं आपके लिए पढ़ूँगा। और उसमें लिखा है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, क्योंकि वो तुझे संभालेगा और वो सादिक को कभी भी जुम्बिश ना खाने देगा। क्योंकि आज वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई हैं कि कुछ लोगों के जो हैं साथ जब आप जो हैं इस बात को जब आप बातचीत में पूछेंगे तो ये चीज़ें लोगों के बीच में आपको सुनने को मिलेंगी कि आज जो हैं लोगों के पास जॉब जो हैं वो कम हो रही हैं, नौकरियां जो हैं कम हो रही हैं। और यहाँ तक कि आज जब लोगों के बीच में नौकरियां कम हो रही हैं और उसके बीच में ये भी चिंता बनी हुई है कि इन आर्थिक कठिनाइयों के बीच में मनुष्य कैसे जो है अपना जीवन जिएगा, कैसे अपनी संभाल करेगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दें, ताकि परमेश्वर हमें संभालेगा। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और आइए हम प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु के वचन से आशीषों को पाएं, अपना बोझ प्रभु पर डाल दें और प्रभु से दुआ करें और अपना मन वहाँ पर लगाएं, अपना धन वहाँ पर इकट्ठा करें, जो हमारा स्वर्गीय धन है, जो प्रभु के साथ जो है चलने में जो है हमें मिलता है। और वो ऐसा धन है जिसको कभी भी कोई चोर चुरा नहीं सकता, जो उसको कभी भी कोई जो है शैतान बर्बाद नहीं कर सकता। और प्रभु उस जो है के द्वारा हमें संभालता है और हम अपना धन आत्मिक रूप में स्वर्ग में इकट्ठा करें। और ये तभी होगा जब हम प्रभु की शिक्षाओं में पढ़ें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, संगति के लिए। और आज यीशु प्रभु जब जिंदा खुदावंद, ये जिंदा खुदावंद 3 मई का यीशु प्रभु रविवार है और लॉकडाउन की अवस्था में यीशु प्रभु हम अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए और उन मसीह भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए जो लगातार हमारे को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुन रहे हैं, यीशु प्रभु देख रहे हैं,
उनके घर बार परिवार बच्चों के बीच में मैं प्रभु तेरी आशीषें चाहता हूँ। जब इस कोरोना महामारी के कारण और पहले से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के कारण जब बहुत सारे लोगों के कामकाज रुक गए हैं, जब लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लोग दुख तकलीफ बीमारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और ऐसी तमाम परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें और उनकी प्रभु बख्शताओं को पूरा करें। जैसे आपने तमाम बाइबल के उन प्रभु कैरेक्टर्स को संभाला और उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं, उनकी गरीबी, उनकी बीमारियों और उनके तमाम रोगों कष्टों से आपने उन्हें बचा लिया। यीशु प्रभु, आप हम सब के जीवनों में भी ऐसा कार्य करें ताकि हम सब लोग तेरी भलाई, तेरी महिमा को देखने पाएँ और दिल से तेरा धन्यवाद दे सकें। यीशु प्रभु, दुआ है तमाम वो प्रबंधन जिस कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। यीशु प्रभु, विशेष जिंदा खुदावंद हमारे भारत देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर वो तमाम प्रबंधन कार्य तेरे नाम से लाभदायक होने पाएँ। और हमारी दुआ है हमारे तमाम नेतागण, हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स और यीशु प्रभु सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सफाई कर्मचारी और उसके साथ यीशु प्रभु तमाम वो लोग जो ज़रूरी सेवाओं में प्रभु लगे हुए हैं, और तमाम वो लोग यीशु प्रभु जो इन दिनों में भूखों को, प्यासों को, यीशु प्रभु गरीब बीमार लाचारों को भोजन, जल सामग्री, अन्य वस्तुएं दे रहे हैं, आप उनके भी घर बार परिवारों को आशीषों से भरें। विशेष प्रार्थनाएं तेरे दासों के लिए जो यीशु प्रभु तेरे कलाम को, तेरे वचन को लगातार यीशु प्रभु इन दिनों में अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें तेरे वचन से यीशु प्रभु संभाले हुए हैं। आप उन तमाम दासों के ऊपर, उनके घर बार परिवार बच्चों के ऊपर, यीशु प्रभु उनकी कलीसियाओं के ऊपर अपनी आशीषों को उंडे लें। आप मेरे भी भाई बहन, बच्चे, परिवार, मेरी कलीसिया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे ऊपर भी अपनी आशीषों को उंडे लें। और आप हमारे तमाम DRC के ऊपर, हमारे मेथोडिस्ट चर्च के ऊपर और हमारे तमाम मेथोडिस्ट चर्च जो हैं बठिंडा की कलीसिया और उसके तमाम प्रबंधनकारियों के ऊपर, और यीशु प्रभु हमारे आदरणीय बिशप साहब, हमारे DS सेवान, हमारे पासवान और हमारी कलीसियाएँ और तेरे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग और यीशु प्रभु जो हमारे साथ लगातार प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी भी देश के अंदर हैं यीशु प्रभु, वो भी तेरी आशीषों में बढ़ने पाएँ। आप उनके भी यीशु प्रभु तमाम घर बार परिवारों के ऊपर अपनी आशीषों को उंडे लें। और यीशु प्रभु हमारा राज्य, हमारा भारत देश और पूरा विश्व तेरे नाम से यीशु प्रभु तेरी आशीषों में बढ़ने पाएँ। ये कोरोना महामारी की तमाम परिस्थितियाँ दूर होने पाएँ और वापस लोगों को यीशु प्रभु तेरी तरफ से वो आशीषें मिल सकें, ताकि यीशु प्रभु ये लॉकडाउन यीशु प्रभु समाप्त हो सकें और हम सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी महिमा करने वाले बन सकें। यीशु प्रभु सहायता करें, अगुवाई करें, तमाम शैतान अंधकार की शक्तियों का आप नाश करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपके हैं। अब हमारे खुदावन यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगति अब से लेकर हम सब के साथ जितने भी परमेश्वर के वचन को इस YouTube चैनल के द्वारा अपने घरों में, परिवारों में, अपनी सहूलत के मुताबिक जहाँ कहीं भी बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के ऊपर लगातार होती रहे, आमीन। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, लगातार प्रभु में दुआ में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।